दुनिया में माने जाने वाले अपनी गुलकारी की वजह से, और माइकल जैक्सन के बाद जिनका दुनिया में इस वक्त नाम की दुनिया में गूंज रहा है, उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया है। उनका ये इल्ज़ाम है कि भारत ने उन पर कातिलाना हमला करवाया है। क्या वो इस कातिलाना हमले को लेकर आलमी अदालत में जाएंगे या नहीं, ये एक सवाल है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद लगे और आपका दिल बहलाए तो इसको काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। दुनिया में इस वक्त माइकल जैक्सन और डिफरेंट किस्म के गुलकार जो हैं वो मंजर आम पर आए और अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार के चले गए। और उन्होंने, आपको पता है, पाकिस्तान से राहत फ़तेह अली ख़ान भी थे, और आयशा भोसले थी इंडिया से, लता मंगेशकर थी, अशोक कुमार थे, ये बहुत टॉप के नाम थे। पर इन सब से जो सबकत ले गए हैं आजकल, उनका नाम है जनाब चाहत फ़तेह अली ख़ान। चाहत फ़तेह अली ख़ान का ताल्लुक़ खुशकिस्मती से पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तान के लिए, मुझे नहीं पता फ़ख्र की बात है या शर्मिंदगी की। अच्छा, ये वो साहब हैं जो इंग्लैंड में थोड़े दिन पहले इनको फुटपाथ पे गंदे अंडे मारे गए। गंदे का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पता साफ़ ही होंगे, वो मारे गए। आज उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो अंडे जो उनको मारे गए उसके पीछे भारत है, और भारत ने उनकी गुलकारी से जेलस होकर, उनकी शोहरत से खाइफ होकर, और उन्हें एक मारूफ पाकिस्तानी, क्योंकि वो दुनिया में जाने जाते हैं बतौर पाकिस्तानी, उनसे मतलब गुस्से में आकर, हसद करके उनको अंडे मारे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो आलमी अदालत में ये केस लेके जाते हैं या नहीं जाते। मैं आपके कमेंट्स में ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि चाहत फ़तेह अली ख़ान को आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए। ये तो आपको पता है कि दुनिया के माने हुए वो सिंगर हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस पाठ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।